स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.9 फ्रॉम पेज नंबर 54 ऑफ दी सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट फर्स्ट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड सेकेंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। आपसे बोला गया है कि आपने 600 ग्राम ऑफ वाटर में 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जो है डिसॉल्व किया है, राइट। अब 600 ग्राम ऑफ वाटर जो है एक्सेस में है, तो इसको हम एज ए सॉल्वेंट लेके चलेंगे। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कम है, तो इसको हम एज ए सॉल्यूट लेके चलेंगे। वाटर को मैं अगेन कंपोनेंट 1 मान लेती हूँ, ठीक है, और इथाइलिन ग्लाइकोल को कंपोनेंट 2 मान लेती हूं। नाउ अब हम अपनी गिवन वैल्यूज देखते हैं। सो हमारे पास मास ऑफ वाटर या वेट ऑफ वाटर जो है वो 600 ग्राम गिवन है, ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्यूट जो है, ठीक है, यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल एज ए सॉल्यूट एक्ट कर रहा है, वो 45 ग्राम गिवन है, राइट। अब ये बोल रहे हैं कि आपने फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का मतलब क्या है कि हमने डेल्टा टी एफ की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या आता है? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। यहाँ पे आपके पास के एफ की वैल्यू जो है गिवन नहीं है। यहाँ पे के एफ जो है आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है, तो आप इसकी वैल्यू याद रखोगे। के एफ की वैल्यू हमारे पास 1.86 केल्विन केजी पर मोल आती है फॉर वाटर, ठीक है। केबी और के एफ की वैल्यू फॉर वाटर आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। अदर सॉल्वेंट्स अगर प्रेजेंट होंगे तो उनकी वैल्यू आपके पास गिवन होगी। नाउ अब हमें डेल्टा टी एफ फाइंड आउट करने के लिए एम की भी जरूरत है। एम इज मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट यहां पे हम इथाइलिन ग्लाइकोल ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखेंगे। सो इसको मैं N2 के साथ रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को हम N के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इथाइलिन ग्लाइकोल जो है कंपोनेंट 2 मान रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सबस्क्रिप्ट 2 लिख दिया। इसका एक्चुअल मास कितना आएगा ओवर मोलर मास, राइट। अब एक्चुअल मास आपके पास गिवन है, ठीक है, लेकिन मोलर मास जो है वो गिवन नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इसका मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। सो मोलर मास को हम M2 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इथाइलिन ग्लाइकोल है उसको हम कंपोनेंट 2 कह रहे हैं। सो इसका फॉर्मूला C2H6O2 है, ठीक है। तो सभी के एटॉमिक मासेस ऐड करेंगे। कार्बन का 12 ग्राम पर मोल इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 एटम है, प्लस हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल इंटू 6, क्योंकि 6 एटम प्रेजेंट है, प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल इंटू 2। नाउ 12 इंटू 2 24, ठीक है, प्लस 1 इंटू 6 6, प्लस 16 इंटू 2 32 ग्राम पर मोल। यूनिट्स कॉमन निकाल लिए। 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 32 62 ग्राम पर मोल आ गया। अब आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। सो यहीं पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। एक्चुअल मास कितना है? 45 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 62 ग्राम पर मोल। 45 divided by 62, your answer is 0.73 मोल, क्योंकि ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में मोल इनवर्स है, न्यूमरेटर में जाके ये मोल हो गया, राइट। अब नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं,
नाउ मास ऑफ सॉल्वेंट जो है इन केजी फाइंड आउट करना है, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास किस में गिवन है, ग्राम में, तो पहले हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। सो W1 की वैल्यू 600 ग्राम गिवन है, ठीक है। आप जो है ब्रैकेट में लिख सकते हो कि 1 kg जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है, राइट। तो 1 ग्राम जो है वो 1/1000 kg के इक्वल आएगा, राइट। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो 1 ग्राम की, सो 600/1000 kg आ गया, ओके। ये 2 जीरो इस 2 जीरो के साथ कैंसिल हो गए, सो W1 की वैल्यू 0.6 kg आ गई। नाउ मोलैलिटी की सारी वैल्यूज आ चुकी है आपके पास, सो मोलैलिटी M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.73 मोल डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी 0.6 kg। तो जब आपने 0.73 को 0.6 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर इज 1.2 मोल kg इनवर्स आ गया, राइट। अब डेल्टा TF जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सो डेल्टा TF इक्वल टू KF की वैल्यू 1.86 केल्विन kg पर मोल है, और मोलैलिटी की वैल्यू 1.2 मोल पर kg है। मोल पर kg जो है मोल पर kg के साथ कैंसिल हो गया। अब हम 1.86 को अगर 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा TF की वैल्यू आपके पास 2.2 यूनिट केल्विन आती है, राइट। नेक्स्ट हमारा टारगेट था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज TF इक्वल टू TF नॉट माइनस डेल्टा TF की हेल्प के साथ, राइट। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। सो यू कैन राइट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर equal to 0 degree Celsius. 0 degree Celsius means 273.15 Kelvin. Okay. Now आप वैल्यूज पुट करोगे, सो TF इक्वल टू TF नॉट 273.15 केल्विन माइनस 2.2 केल्विन आ गया, राइट। सो जब आपने 273.15 केल्विन में से 2.2 केल्विन माइनस किया, योर आंसर इज 270.95 केल्विन।